Welcome students to our new channel and to my next video on electric charge and field. Okay. For more updates, please press the bell icon and subscribe the channel. Okay. And आज हम शुरू करेंगे what electric field. What is electric field and all. Okay. तो चलते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which a test charge is placed it experiences the electrostatic force of interaction. इसका मतलब ये इसका मतलब ये है कि सपोज करिए मेरे पास एक चार्ज है, तो चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस, ठीक है, चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस है जिस स्पेस में अगर मैं किसी चार्ज को ले आऊं, किसी छोटू चार्ज को ले आऊं, व्हाट इज छोटू चार्ज हियर, इट इज टेस्ट चार्ज. बिकॉज व्हाट इज टेस्ट चार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्ट चार्ज इज व्हाट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज व्हिच डज नॉट हैव इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इसके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेस नहीं है. मतलब टेस्ट चार्ज के पास उस खुद के पास कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता है कि उसके अंदर कुछ हम लेके आए तो वो एक्सपीरियंस करेगा. उसके पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है. ठीक है. तो बस ये समझते हैं कि अगर मैं एक छोटू से चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर चार्ज के पास लेके आऊं, तो एक पर्टिकुलर स्पेस में लेके आऊंगा तो ये करेगा, ये एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फील करेगा. या तो रिपेल होगा या तो अट्रैक्ट होगा. अगर नेगेटिव चार्ज होगा ये चार्ज तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है. तो एक फंडा है, सिंपल सा फंडा है. ठीक है. और हम लोग ने अभी एक चीज डिफाइन करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना फोर्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलते हैं. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ऐसे ही बोल सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय a unit positive charge, a unit positive charge is also known as electric field of the particular charge. इसका मतलब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि सपोज करिए यहाँ पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आया +1 कूलम. ठीक है. तो +1 कूलम में लेके आऊंगा तो ये 1 कूलम क्या फील करेगा, कुछ इंटरेक्शन फील करेगा इस चार्ज की वजह से. ठीक है. तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स, जितना फोर्स ये लगाएगा ये वाला चार्ज इस 1 कूलम चार्ज पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इस पर्टिकुलर +Q चार्ज का. इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाई Q0. एंड व्हाट इज Q0, इफ एंड इधर देखो, अगर Q0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, 1 कूलम के बराबर हो जाए, तो व्हाट वी गेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द फोर्स. सिंपल. ठीक है. तो इसलिए डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स बाय चार्ज. बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को क्या बता रहा है, फोर्स ही तो बता रहा है. तो इसका मतलब हमको ये भी हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही किसका होगा, वही फोर्स का भी होगा. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. क्यों, क्योंकि गुलाम सलाह से हम लोग सीखे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. ठीक है. आपको मैं बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q है, दोनों का नेचर सेम है, तो अगर मुझे इस वाले चार्ज पे इसके वजह से निकालना है फोर्स, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इसका मूवमेंट देखता हूँ. तो मूवमेंट देखिए किधर हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है. इसका मतलब फोर्स जो लग रहा है वो इस पे, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा है. ओके. तो एकदम सिंपल फंडा है. तो देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो अगर इस चार्ज की वजह से अगर मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं बोलूंगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फील्ड भी होगा. एकदम सिंपल फंडा है. ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे कौन सा टॉपिक है, लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. अब एक बात आप लोग समझ जाइए,
कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि ये स्ट्रेंथ बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ही बोल रहा है, ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ही बोल रहा है। तो हम लोग क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज q की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर, सपोज करो r डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट p पे सपोज करो हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग को यार यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, क्या कंसिडर करना है, तो कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, ऐसे लिखेंगे, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज q and we have to find electric field at point p due to q। सो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे स्टेप, फोर्स निकालने के से पहले भी एक स्टेप है, क्या करना है देखो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हम लोग को जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे एक चार्ज लेके आइए, टेस्ट चार्ज, छोटू चार्ज, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दे, एक छोटू चार्ज लाके इस पे रख दिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पुट अ टेस्ट चार्ज हियर, पुट अ टेस्ट चार्ज ऑन दैट पॉइंट या फिर ऑन पी। फिर व्हाट इज द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप पे निकालिए कि ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है इस पे कितना फोर्स लग रहा है इस क्यू की वजह से। तो सर्टेनली क्या करेगा, ये रिपेल करेगा तो फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फोर्स का वेक्टर बना दे रहा हूं मैं। तो सपोज करिए कि ये जो फोर्स है इतना लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमको पता करना है कि कितना लगेगा, तो वो कैसे पता करेंगे, कूलम्ब्स लॉ से पता करेंगे। तो व्हाट वी गेट हियर कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारा क्यू नॉट, क्यू की वजह से, वो कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एकदम सिंपल फंडा है। और अभी हम लोगों ने थर्ड स्टेप में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिस चार्ज को लेके आए हैं उसको फोर्स से डिवाइड कर देंगे। तो फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है क्या, के क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस था, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मीन्स अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी एक पॉइंट पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, के क्यू, ये क्यू कौन सा चार्ज है जिसकी वजह से निकालना था, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब ये भी स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। और सर्टेनली करना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ क्यों रहा है, फोर्स की वजह से। जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी को तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या बोल रहे हैं कि इफ देयर इज n नंबर ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, n नंबर, सपोज करिए q1 q2 q3, ठीक है, n तक, qn इतने चार्ज प्रेजेंट है। और अगर एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्ज एट अ पॉइंट। और सपोज करिए इस पॉइंट p पे हमको इस सभी चार्जेस की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली इंडिविजुअली निकालेंगे। जैसे q1 की वजह से निकाला तो ये बोला e1, q2 की वजह से निकाला तो क्या बोला e2, q3 की वजह से निकाला क्या बोला e3। वैसे ही सबके वजह से निकालेंगे या q1 की वजह से निकालेंगे क्या बोलेंगे en, सबके वजह से निकाल लिया। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक बात याद हो जाएगा, क्या कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, सर्टेनली व्हाट, फोर्स इज वेक्टर ना, दैट इज व्हाट, that is why electric field is what, electric field is also vector quantity, ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिकली निकाल भी चुके हैं। तो अगर हमको ई नेट निकालना है, वी हैव टू फाइंड ई नेट, देन व्हाट, वेक्टर सम करेंगे, e1 का वेक्टर प्लस e2 का वेक्टर डॉट 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 व्हाट, en का वेक्टर। एंड इफ वी वांट टू फाइंड ई नेट due to all the charge at a single point p, then what we do, vector sum of individual charge on the point, okay, simple phenomena, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगी। इस पे न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज दिए हुए, जैसे सपोज करिए, आई थिंक आई हैव टू रेज इट, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, तो इसको मैं रेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सपोज करिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड हियर इज व्हाट, हियर इज चार्ज, हियर इज q, हियर इज आल्सो q, and here is p point, and I have to find the what, electric field at this point due to these two charges, okay।
देन व्हाट इज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्लीज ये याद रखिएगा, ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस सपोज करिए ए है, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए क्यू की वजह से अगर मैं पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूँ तो किधर होगा। तो देखिए अब ये इतना याद कर लीजिए कि अगर क्यू पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है और किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो क्या करेगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड। और अगर क्यू इज नेगेटिव माइनस क्यू एंड अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे डायरेक्शन तो क्या होगा, अंदर के साइड होगा, माइनस क्यू की तरफ होगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा ना। और अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो सिंपल क्या करिए, इस पी पॉइंट पे क्यू नॉट लेके आइए, क्यू नॉट इज पॉजिटिव चार्ज सपोज करिए, और क्यू नॉट, अब मान लीजिए क्यू को पकड़ लीजिए, अब क्यू नॉट का मूवमेंट देखिए, तो रिपेल करेगा तो ढकेलेगा, तो ऐसे जाएगा, क्लियर जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और अगर मैं क्यू नॉट को यहाँ लेके आऊँ, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो किधर आएगा, इधर आएगा। तो ऐसे ही पता कर सकते हैं, तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया वैसे ही पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट पी पे निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, सिंपल है, और ये 60 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अब इसके वजह से ये किधर, इधर इधर होगा, सपोज करिए क्या हो गया F1, और इधर क्या होगा ये F2, ठीक है, वेरी वेरी इजी। अब F1 F2 फोर्स इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, उधर ही होगा, तो लिखते हैं E1 ऐसे ही होगा और E2 भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। मैंने F1 F2 क्यों लिखा पहले, क्योंकि अगर मैं क्यू नॉट पुट करूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए ये बात आपको पता क्या हो गया है। अब E1 की वैल्यू निकालिए, E1 की वैल्यू कितनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज E1, तो हमको पता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे बीच का डिस्टेंस a है, ओके। हमको किसी पॉइंट चार्ज के लिए a डिस्टेंस दूर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर, हम लोगों ने सीख चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं ये बात, ठीक है। वैसे ही E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एंड बोथ आर व्हाट सिमिलर, तो इसलिए दोनों क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है, दोनों का x मानते हैं। हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, क्या अब जनरली क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, एक x दूसरा भी x, दोनों के बीच का एंगल कितना 60, बिकॉज दिस इज 60 एंड सर्टेनली दिस इज आल्सो व्हाट 60, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ई नेट यहाँ पे लिखते हैं, ई नेट इज इक्वल्स टू रूट में क्या करते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपको पता होगा, दो वेक्टर का नेट सम निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब मैं पूरा लेंदी टॉपिक्स की तरफ जब बताऊंगा इस चैप्टर को, ठीक है, जब एक घंटे का वीडियो बनाकर भेजूंगा तो मैं सबको डिराइव कर दूंगा, आप एकदम ब्रिलियंट कॉन्सेप्चुअल एकदम डेवलप हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो पहले सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 60, दैट इज इक्वल्स टू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा रूट 3x, एंड पुट x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एक बात, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan फाई करना पड़ेगा, tan फाई की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, कितनी हो जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन 60 डिवाइड बाई ई प्लस ई कॉस 60, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, कॉस 60 ऊपर होता है, ठीक है। तो मतलब देखिए अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, मतलब ट्रिक बताता हूँ, जल्दी से कर लेंगे उसके बारे में। तो इसको अभी हटाइए, क्या करिए आप, देखिए मेरी बात मानिए, करना क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है ना, अब दोनों की वैल्यू सेम है तो करिए क्या, देखिए दोनों की वैल्यू सेम है तो नेट कहीं कहाँ आएगा, एकदम बीच में आएगा, तो मतलब नेट का होगा, नेट क्या होगा 30 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ई नेट इज एट द सेंटर 30 डिग्री, तो टेन फाइव कितना हो जाएगा 1/√3, तो फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, बस इतना पुट करके आइए, क्वेश्चन इज करेक्ट, ओके, आंसर इज करेक्ट, ओके। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैंने जो फोर्स निकालने के लिए दिया था, जैसे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे, तीसरे कॉर्नर पे क्या दिए हुए हैं, चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है, और तीसरे लास्ट वाले कॉर्नर
पी पॉइंट है और बोल रहा है कि इस पी पॉइंट पे क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। जो जो जिसको फोर्स निकालने आता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए वैसे ही नल पॉइंट की बात करते हैं। नल पॉइंट क्या होता है, आपको मैं बताया था। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ई नेट जीरो हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ना। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ई नेट जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो एक ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट, अब वहां पे कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, द टू चार्जेस वेयर ई नेट इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है नल पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज भी 4q ले लो, दोनों को पॉजिटिव लिया है मैंने, ठीक है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो r दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए बताइए भैया कि कहाँ पे ई नेट जीरो होगा, एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे ई नेट जीरो होगा। तो सेम टू सेम फंडा है भाई, कि अगर जहाँ फोर्स जीरो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से आया है, फोर्स की वजह से ही आया है। तभी से तो ये तो पढ़ रहे थे कि फोर्स के इंटरेक्शन की वजह से ऐसा जो स्पेस है, जो फोर्स की इंटरेक्शन, जहाँ पे किसी चार्ज को ले जाएंगे तो फोर्स का इंटरेक्शन शो होगा, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए देखो, अब वही काम करेंगे। क्या यहाँ पे पहला रीजन, दूसरा रीजन और ये थर्ड रीजन। तो पहले रीजन में चेक करते हैं। पहले रीजन में अगर मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ है, तो इस पॉइंट पे किस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ढकेलेगा। सिंपल बात है, पॉजिटिव चार्ज ढकेलता है, प्लस 4q भी क्या करेगा, ढकेलेगा। तो नेट कभी जीरो होगा नहीं, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कभी नेट जीरो हो नहीं हो पाएगा। वैसे ही यहाँ भी ऐसे ही होगा, बीच में नेट जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो Q है इसको ढकेलेगा तो इधर भेजेगा, और ये जो 4q है किधर भेजेगा, इधर भेजेगा, ठीक है। तो E1 ऐसे लिख लेते हैं, E2 ऐसे लिख लेते हैं, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, नेट वैल्यू जीरो हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है। तो ये कब होगा, जब E1 की वैल्यू क्या होगी, E2 के बराबर होगी, तभी तो नेट जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो E1 E2 निकाल लेते हैं। तो देखिए सपोज करिए जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे कुछ अलग यूज करते हैं पेन। यहाँ पे सपोज करो जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस दूर है, और ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, ठीक है। सिंपल बात है, अगर एक x से दूसरा क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो एक क्या क्या हो जाएगा, k q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k 4q डिवाइड बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो के क्यू कैंसिल, सिर्फ 4 बचा है। इस पर्टिकुलर चीज को उधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, ओके। मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब दोनों का पावर क्या है, 2 है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लेंगे तो क्या होगा, r minus x divided by x is equals to 2, then r minus x is equals to 2x, and here is 3x is equals to r and x is equals to r by 3। क्या इस पे, क्या हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया था, हाँ किया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसमें फोर्स निकालना था, नेट फोर्स जीरो करना था। नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2, एंड हियर व्हाट, r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, और इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू आर, मतलब एक्स इक्वल्स टू माइनस आर। अब नेगेटिव में डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इक्वल्स टू हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल्स टू आर बाई 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो नल पॉइंट को कहाँ मिलेगा, आर बाई 3 पे मिलेगा, ओके। वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब इस पे देखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो वहाँ पे नहीं किए थे, ठीक है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे जो दोनों का नेचर है वो क्या है, सेम है। अब अगर मान लीजिए कि दोनों का नेचर सेम ना हो, तब क्या होगा, अगर मान लो दोनों का वैल्यू सेम हो, मतलब वैल्यू सेम समझते हो ना, कि मान लो ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, और बीच का डिस्टेंस सेम टू सेम आर दिया हुआ है, तो बताना है कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो नेचर सेम है तो बीच में ही क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। ये मैं बताया था आपको पिछले लेक्चर में, तो आप देख लीजिएगा एक बार वो लेक्चर, ठीक है। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो ठीक है। तो क्या करिए, बीच में हो गई तो बीच में ले लीजिए, हमारे पास कोई पॉइंट पी है,
ठीक है, बीच में जो अभी x डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों का देखो चार्ज सेम दिया हुआ है इसमें, तो उसे लॉजिक वही लगाना है यहाँ पे। तो E1 इधर इधर क्या होगा, E1 होगा, इधर क्या होगा, E2 होगा। दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी ई नॉट, तभी ई नेट जीरो होगा। तो फॉर ई नेट इज जीरो, E1 इज इक्वल्स टू E2, एंड फॉर E1 व्हाट वी गेट, के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एंड फॉर E2 व्हाट वी गेट, के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल, दोनों साइड वन बचा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1, एंड व्हाट वी गेट हियर कि आर माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एंड व्हेन वी यूज प्लस वाला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा आर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू आर, मतलब x इज इक्वल्स टू आर बाई 2, मतलब एकदम बीच में वो पॉइंट हमको मिलेगा जब हम लोग प्लस वाला यूज करेंगे। तो नेगेटिव वाला यूज करेगा तो क्या होगा, आर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, एंड हियर आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, एंड इसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया x इक्वल्स टू आर बाई 2 पे मिलेगा, मतलब एकदम सेंटर में होगा। ठीक है, अगर मान लो पूछे कि, चलिए ये तो सही हो गया, मान लो पूछे कि अभी दोनों का चार्ज सेम ना हो, जैसे मान लो ये क्यू है, ये हमारे पास 9q है, वो भी माइनस में, सपोज करिए, अब नेचर सेम नहीं है, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसका जो होगा, मैंने बताया था कि कहाँ लाई करेगा नल पॉइंट, तो इसका लाई करेगा नल पॉइंट छोटे वाले के पास, वो भी पहले रीजन में। 3 रीजन है तो बीच में तो कभी लाई करेगा नहीं, क्योंकि नेचर सेम नहीं है, तो कहाँ लाई करेगा, पहले रीजन में। ठीक है, छोटे वाले के पास, तो बस याद कर लीजिए पहले रीजन में। ठीक है, जब मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा तो आपको एकदम पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग x मान सकते हैं, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स हो जाएगा। अब वही नल पॉइंट निकाल लीजिएगा, वेरी इजी। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है, तो आप मेरे ख्याल से आप नल पॉइंट समझ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ठीक है,